आइसलैंड वाले ससुराल में बहू की मुंह दिखाई। टीना के घर के लिविंग रूम में शाम के समय पूरा परिवार इकट्ठा है। मैं राहुल से शादी करूंगी। आप चाहे जो कर लो, मैं राहुल से ही शादी करूंगी। अगर आपने मेरी शादी कहीं और करने की भी सोची तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। अरे चुप कर, तूने उस लड़के की हैसियत देखी है? मिडिल क्लास, कलेजोरा, छोटा मोटा बैंकर, तुझे पालने की हैसियत है उसकी? बेटी, तेरा 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा ही उसके पूरे महीने के राशन जितना है। तू वहाँ भूखी बढ़ जाएगी तो मैं सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, लेकिन राहुल के साथ ही रहूंगी। अगर आपको मंजूर है तो बता दो, वरना मैं उससे आपकी मंजूरी के बिना भी शादी कर सकती हूँ। अरे ओ, आजकल की लड़कियाँ बाप से भी मुंह लड़ाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे चुप कर टीना, पापा से इस लहजे में बात करेगी? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। सोहम आगे बढ़ता है और गुस्से में टीना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मार लो, जितना मारना है मार लो। मेरी हिम्मत है राहुल से शादी करने की। अगर आपने मेरी शादी राहुल से नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, शादी करेगी फटीचर से? पहले तेरे शौक देख ले। ज़ारा से नीचे तू ड्रेस पहनती नहीं है, गुच्ची से नीचे तेरा पर्स नहीं आता, तुझे कुनाफा खाना है, दुबई घूमना है। वो मिडिल क्लास लड़का ये सब झेल पाएगा? मैं सब छोड़ दूंगी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे पर्स, सब, लेकिन राहुल को नहीं छोड़ूंगी। बेटी समझ जा, अभी भी वक्त है। दीदी, राजा भोज की बेटी गंगू तेली के घर जा रही है। देख ले टीना, अगर तू उस कंगाल से शादी करेगी तो हम तेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई मदद नहीं मिलेगी तुझे हमसे, और अगर वो तुझे छोड़ दे या शादी नहीं चली तो हमारे घर लौटने की सोच भी मत करना, समझ गई? हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी अब मैं आपके घर आना भी नहीं चाहती, मैं राहुल के पास जा रही हूँ। अरे छोरी, हमने सुना है मोरी की ईंट चौबारे पर आ गई, लेकिन चौबारे की ईंट मोरी पर जा रही है। ये पहली बार हो रहा है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। जा, लेकिन याद रख, एक बार चली गई तो वापस लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। टीना जोर जोर से रोती हुई गाल पर हाथ रख के पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हैं और थोड़ी देर बाद वो राहुल के घर पहुंचती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाती है। टीना, तुम इस हालत में? क्या हुआ? राहुल, मैंने घर छोड़ दिया, सबने मना कर दिया, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अरे पागल, शांत हो जाओ, पहले बैठो, पानी पियो। नहीं राहुल, अब यहाँ तो शादी होगी या फिर कुछ भी नहीं। मैंने सबको बोल दिया है, अगर तुमने मना किया तो मैं। बस ऐसी बात? फिर कभी मत कहना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ तो तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, करेंगे शादी 2 दिन बाद मंदिर में। सच? बिल्कुल सच, लेकिन अभी तुम अपने घर वापस जाओ और फिर परसों हम मंदिर में मिलेंगे, दोनों फैमिलीज के साथ। हल्की बारिश हो रही है, सड़क पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। टीना चुप खड़ी है, आंखों में उथल पुथल हो रही है। राहुल उसके सामने खड़ा है, लेकिन इस बार टीना तुरंत कुछ नहीं बोलती। टीना, तुम चुप क्यों हो? राहुल, अगर मेरे घर वाले आखिरी वक्त पर भी मना कर दे तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी शर्त पर नहीं। और अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट, तो? तब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर दर्द मेरी जिम्मेदारी होगा। टीना राहुल की बातें सुनकर अपनी पुरानी बातें, अचानक टीना की आंखों के सामने पुरानी यादें आने लगती हैं। टीना का घर सजा हुआ है, बलून्स, केक, पापा उसके लिए बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मेरी बेटी के लिए बेस्ट से कम कुछ नहीं होगा। पापा टीना को नई कार की चाबी देते हैं। ये तेरे लिए, जो पसंद आए वो ले लिया कर, पैसे की चिंता मत किया कर। कुछ दिन बाद टीना अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने की बात करती है। नहीं टीना, हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो, हर चीज की आजादी नहीं होती है। सब कुछ था उसके पास, लेकिन अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं थी। राहुल बिना बोले उसकी पसंद का खाना लेकर आता है, बिना पूछे उसे कंफर्ट करता है, उसकी छोटी छोटी बातों को समझता है। टीना की आंखों से आंसू निकलते हैं, वो वर्तमान में वापस आती है। बारिश अब भी हो रही है। राहुल, मेरे घर वालों ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कभी खुद बनने की आजादी नहीं थी, और तुमने बिना कुछ कहे मुझे वो दे दिया जो सबसे जरूरी था, समझ? चुपचाप उसकी बात सुनना है। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं वही चुनूंगी जहाँ मुझे खुद होने की इजाजत हो। हाँ राहुल, मैं तुमसे शादी करूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। फिर ये दुनिया भी देखेगी कि सही फैसला क्या होता है। टीना वापस अपने घर आती है और पूरे एटीट्यूड के साथ घर में एंट्री करती है। हाँ, मिला ही मैं राहुल से, और हाँ, हम शादी भी करने वाले हैं 2 दिन बाद मंदिर में। क्या तेरी इतनी मजाक? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, और एक और बात, आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान आप ही करेंगे। मैं? और उस लड़के से तेरी शादी? कभी नहीं, उस लड़के से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे ओ सुरेश, पगला गया है क्या? 3 पीढ़ियों बाद लड़की हुई है इस घर में, खानदान की सबसे बड़ी लड़की है। तो मैं क्या करूं? अम्मा जी, आप देख लो इसकी जिद। कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य होता है, उसका साथ मत दे, लेकिन अपना धर्म तो निभा। हाँ जी, कम से कम कन्यादान तो कर दीजिए। ठीक है, कर दूंगा कन्यादान, लेकिन याद रख, 1 पैसा भी मदद नहीं करूंगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ टीना अपने घर वालों को अपनी ही
शादी में कन्यादान करने के लिए राजी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल शायद टीना से कुछ छुपा रहा था, इसलिए उसके जाते ही वो तुरंत किसी को फोन करता है। हाँ आप लोग आ जाइए, हाँ टाइम हो गया है, और हाँ वैसे ही आइएगा जैसे मैंने आपको कहा था, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। दीदी सच बताऊं, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब कहाँ हम लोग और कहाँ वो लड़का, सच में कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपने तो पूरे खानदान का लेवल ही गिरा दिया। लोग कहते हैं ना, मोरी की ईंट चौबारे पर आ जाती है, लेकिन मैं पहली बार देख रही हूँ कि चौबारे की ईंट खुद मोरी में जा रही है, और वो भी मेरे ही घर में, मेरी ही बेटी के साथ। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिन लोगों के सामने सिर ऊंचा करके चलते थे, अब वही लोग हम पर हंसेंगे, उंगली उठाएंगे। आपको हमेशा अपनी इज्जत, अपना स्टेटस, अपनी शान ही दिखाई देती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपकी बेटी क्या चाहती है, उसकी खुशी किसमें है? खुशी वहाँ तुझे क्या मिलेगा? सूखी रोटी, पुराने कपड़े और जमीन पर बिछा हुआ बिस्तर। क्या उसी में खुश रहेगी तू? हाँ माँ, अगर सूखी रोटी में प्यार होगा तो वो मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं होगी, और अगर कांटों पर भी सोना पड़े तो मैं भी चैन से सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ वो इंसान होगा जिससे मैं दिल से प्यार करती हूँ। बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। देखेंगे कैसे सो पाती है तू कांटों पर, और कितने दिन चलता है ये तेरा प्यार। टीना सबकी बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है, और अगले दिन वो राहुल के साथ एक छोटे से लोकल मार्केट में खड़ी है। चारों तरफ हलचल है। टीना, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, न महंगी गहने, न बड़े बड़े शौक। राहुल, मुझे ना हीरे चाहिए ना बड़े बड़े ब्रांड्स, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए, वही मेरे लिए सबसे कीमती है। राहुल तभी एक छोटी सी दुकान पर रुकता है और एक सिंपल सी चांदी की अंगूठी खरीदता है। ये बहुत महंगी नहीं है, लेकिन इसमें मेरा प्यार है, मेरी सच्चाई है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? राहुल, ये मेरे लिए किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि दिल से दी गई है, दिखावे से नहीं। इसके बाद राहुल टीना को लेकर एक साड़ी की छोटी सी दुकान में जाता है। वहां जाकर राहुल एक साधारण सी साड़ी उठाता है। शादी के लिए मैंने सोचा ये साड़ी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, शायद ये तुम्हारे लायक ना हो। मेरे लायक वही है जो तुम अपने दिल से मुझे दोगे, और ये साड़ी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत साड़ी होगी, क्योंकि इसे पहनकर तो मैं तुम्हारी बनूंगी। राहुल अपनी हैसियत के हिसाब से टीना को थोड़ी बहुत खरीदारी करता है। अगले दिन मंदिर में उसकी शादी है। टीना साधारण से कपड़ों में तैयार होकर खड़ी हुई है। तभी राहुल के माता पिता साधारण कपड़ों में आते हैं। दूसरी तरफ टीना का परिवार खड़ा होता है। देखो जरा, यही है दीदी के ससुराल वाले। इनको देखकर ही समझ आ रहा है कि दीदी कैसी जिंदगी जीने वाली है। अरे कम से कम शादी के तो ढंग के कपड़े पहन लेते। ये क्या हाल बना रखा है, जैसे कहीं कचरेदान से उठकर आ गए हो। फटोली लोग हैं ये, हमारी बेटी को क्या रख पाएंगे, खुद के पास कुछ है नहीं। टीना, अब भी वक्त है, एक बार फिर सोच ले, ये फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। पापा, जिंदगी तो मेरी है और फैसला भी मेरा ही रहेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। राहुल और टीना शादी करने के लिए मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी कन्यादान के लिए माता पिता आगे आए। सुरेश जी और गायत्री जी गुस्से में धीरे धीरे आगे आते हैं। ले जा, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। हमने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन याद रख, आज के बाद हमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। खुश रहना, बस यही दुआ है। लेकिन जिस रास्ते पर जा रही है ना, वहाँ मुश्किलें बहुत मिलेंगी। राहुल और टीना के फेरे पूरे होते हैं। शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद टीना और राहुल झुककर आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं। पापा, मम्मी, मैंने शायद आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन आज इस नई जिंदगी की शुरुआत पर आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, प्लीज। जैसे ही टीना पैर छूने के लिए झुकती है, रहने दे, अब इन सब की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते को तूने चुना है, अब उसी रास्ते पर चल, हमें इसमें शामिल मत कर। पूरा परिवार मुड़कर जाने लगता है। अब यही तेरा असली घर और यही तेरी असली जिंदगी, देखना कैसे निभाती है। टीना वहीं खड़ी रह जाती है। आंसू बहते रहते हैं। अब पीछे मत देखो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में। लेकिन अभी मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? राहुल बताओ ना, कब से तुमने मुझे सस्पेंस में डाला हुआ है। टीना आंसू भरी आंखों के साथ खड़ी है। पीछे उसका परिवार जा चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है। टीना, अब जो पीछे छूट गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है ना, वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। राहुल, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, ना मेरा घर, ना मेरे अपने। अब मैं हूँ, और आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सरप्राइज? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। टीना धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। राहुल उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाता। बस कुछ सेकंड्स, और फिर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। हवा तेज होने लगती है और जोर जोर की आवाज आने लगती है। राहुल, ये कैसी आवाजें हैं? क्या हो रहा है यहाँ? बस आंखें बंद रखो और भरोसा रखो। इसी समय एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के पीछे एक हेलीपैड साफ नजर आता है। तो माय डियर वाइफी, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये हेलीकॉप्टर यहाँ? ये कैसे पॉसिबल है राहुल? ये हेलीपैड, तुम्हारी फैमिली, तुम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? तुम हो कौन? अभी नहीं, अभी बस इतना समझ लो कि जो तुम देख रही हो ना, वो सिर्फ शुरुआत है।
लेकिन राहुल तुम तो एक सिंपल मिडिल क्लास लड़के थे। ये सब हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है टीना। तभी पीछे से एक लग्जरी वैनिटी वैन आकर रुकती है। ये वैन यहाँ क्यों आई है? क्योंकि अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ मिसेस राहुल, अब तुम्हारा स्टाइल भी बदलना चाहिए, तुम्हारी दुनिया भी। वैनिटी वैन का दरवाजा खुलता है। अंदर प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और वार्डरोब रैक्स भरे हुए हैं। डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, हील्स, सब कुछ। ये सब मेरे लिए? वेलकम मैम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बस इतना समझ लो कि अब तुम वो टीना नहीं रही जो सूखी रोटी और कांटों की बातें कर रही थी। अब तुम वो टीना बनने जा रही हो जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन ये सब अचानक क्यों, कैसे? मतलब आई कांट अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरी पत्नी किसी से कम नहीं हो सकती। टीना को स्टाइलिस्ट कुर्सी पर बिठाते हैं, उसके बाल सेट हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सिंपल साड़ी की जगह अब डिजाइनर आउटफिट तैयार है। टीना खुद को मिरर में देखकर हैरान रह जाती है। ये मैं हूँ और तुमने इतने डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। ओह माय गॉड, तुम्हारी पूरी फैमिली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सब लोगों ने कितने प्रिटी और कॉस्टली आउटफिट पहने हैं। लेकिन हाउ, ये सब कैसे? तुम तो बहुत ज्यादा गरीब थे ना। अरे मेरी रसमलाई, थोड़ा सब्र तो करो, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम अपने घर जा रहे हैं। अपने घर? मतलब तुम्हारा घर तो यही है ना, मंदिर के पास? हाँ बेटा, अब तुम अपने ससुराल जाने वाली हो। बस आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, हम लोग अपने अपने हेलीपैड से पहुंच रहे हैं। राहुल और टीना, या हमारे नए वाले प्राइवेट जेट से आ जाओ। हेलीपैड, प्राइवेट जेट, ये सब आप लोगों के हैं? मतलब राहुल ये सब कुछ तुम्हारा है? हाँ माय डार्लिंग, अपनी सवारी के अंदर बैठो। टीना अब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठी है। नीचे शहर छोटा होता जा रहा है। उसकी आंखों में हैरानी है, डर और सवाल भरे हुए हैं। राहुल ये सब क्या हो रहा है? ये हेलीकॉप्टर, ये वैनिटी, ये सब लोग, तुम आखिर हो कौन? मुझे सच जानना है अभी। सच थोड़ा कड़वा है टीना, लेकिन आज तुम्हें सब जानना ही होगा। प्लीज राहुल, अब और सस्पेंस मत बनाओ। मैं पहले ही सब कुछ छोड़कर आई हूँ, मुझे जानने का हक है। तुमने सही कहा, और शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे अतीत का वो सच पता चले जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हम इससे भी कहीं ज्यादा अमीर थे। हमारे पास सिर्फ एक नहीं, दो प्राइवेट आइलैंड थे। आइसलैंड? वो भी दो? सच में? एक लड़की थी निशा, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। एक अरेंज मैरिज, दादी की जिद पर, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। राहुल मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी फैमिली में मेरी शादी हो रही है। मैं तो बहुत लकी हूँ। निशा और राहुल की सगाई हो चुकी है। दोनों साथ खड़े हैं, सब खुश हैं। हमने सोचा था कि वो सीधी शादी है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हमारी शादी से 2 दिन पहले बैचलर पार्टी चल रही थी। तेज म्यूजिक, ड्रिंक्स में मैं थोड़ा नशे में था कि तभी। राहुल आज तो बैचलर पार्टी है ना, इतना तो बनता है, थोड़ा और एंजॉय करो। बस अब और नहीं। अरे ट्रस्ट मी, ये आखिरी है। राहुल और ज्यादा नशे में आ जाता है। राहुल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बस फॉर्मेलिटीज है, साइन कर दो। शादी से पहले कंप्लीट करना जरूरी है। हाँ ठीक है। राहुल साइन कर देता है, लेकिन वो आइलैंड ट्रांसफर पेपर्स होते हैं। 2 दिन बाद शादी का दिन, मंडप सजा है, लेकिन दुल्हन गायब है। निशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? राहुल बार बार कॉल लगाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक फोन उठता है। राहुल अब कॉल करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी चिड़िया उड़ चुकी है। क्या मतलब? तुम कहाँ हो? मतलब ये कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे थी, और जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। क्या बकवास कर रही हो? बैचलर पार्टी वाली रात तुमने खुद अपने हाथों से अपना एक आइलैंड मेरे नाम कर दिया, पेपर्स पर साइन करके। याद है? क्या? अब मैं उस आइलैंड की मालकिन हूँ और तुम बस एक बेवकूफ इंसान जिसने प्यार में अपनी दौलत लुटा दी। टीना स्तब्ध बैठी है, उसकी आंखों में शौक और दर्द है। राहुल तुमने ये सब अकेले सहा? हाँ, उस दिन के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पहचान तक, और एक आम इंसान की तरह जीना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये सब? क्योंकि अभी भी मेरे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे एक शानदार प्राइवेट आइलैंड पर उतरता है। चारों तरफ समंदर, बीच में महल जैसा घर था। टीना एक पल के लिए रुकती है, जैसे अपने आप को समझा रही हो कि ये सपना नहीं है। ये मेरी जिंदगी है अब, या मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ? ये सपना नहीं है टीना, ये तुम्हारी नई शुरुआत है, और इस बार तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। टीना धीरे से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है। सामने लंबा रास्ता है, दोनों तरफ खिले हुए गुलाब हैं। राहुल मैंने हमेशा सोचा था कि प्यार सिर्फ फिल्मों में इतना खूबसूरत होता है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद मेरी जिंदगी भी एक कहानी बन रही है। टीना धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। ये जगह? ये मेरा दूसरा आइलैंड है, जो किसी को नहीं पता था। राहुल ये सब सच में तुम्हारा है? नहीं टीना, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है। स्टाफ लाइन में खड़ा है। वेलकम मैम बोलता है। मैंने सोचा था मैं सब खो चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो सब कुछ मिल गया। नहीं, तुम्हें तुम्हारा हक मिला है, क्योंकि तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में अपनाया है। जैसे वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचती है, सामने एक स्नेह से भरा परिवार खड़ा होता है। आओ बहू, इस घर की दहलीज तुम्हारा इंतजार कर रही है।
आज से ये सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी घर है। क्या सच में मैं इस घर का हिस्सा बन सकती हूँ माँ? बेटा, बहू बनकर नहीं बेटी बनकर आई हो, और बेटी बनने के लिए इजाजत नहीं, सिर्फ अपनापन चाहिए होता है। टीना धीरे से कलश को पैर से आगे बढ़ाती है। चावल बिखरते हैं, फिर वो अपने पैरों को आलता में रखती है और अंदर कदम रखती है। जैसे टीना अंदर आती है, उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं। ऊपर झूमर की रोशनी, चारों तरफ सफेद और सुनहरे रंग, और नीचे फर्श के भीतर बहता हुआ पानी दिखता है। भाभी, फाइनली आप आ ही गई। हमें तो लगा भैया फिर से कोई सरप्राइज दे देंगे। निकिता, तुम बहुत प्यारी हो और आप बहुत सुंदर। लेकिन भाभी, वार्निंग है, इस घर में एंट्री के बाद ना आप हमारी बेस्ट फ्रेंड भी बनेंगी, सिर्फ भाभी नहीं। भाभी, स्वागत है आपका, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इस घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरी है, तो मुझे इग्नोर मत कर देना। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? जी भाभी, क्योंकि मैं इस घर का सबसे छोटा हूँ और सबसे ज्यादा लाडला भी। तभी टीना की दादी सास आगे बढ़ती हैं और टीना के सिर पर हाथ रखती हैं। बहू, औरत जब किसी के घर में आती है ना, तो सिर्फ बहू बनकर नहीं आती, वो उस घर की लक्ष्मी बन जाती है। ये शब्द सुनकर टीना की आंखें भर जाती हैं। जैसे टीना अंदर आती है, निकिता उसका हाथ पकड़ लेती है। भाभी, आपको मैं पूरा घर घुमाऊंगी, हर कोना, हर जगह। और अगर भाभी रास्ता भूल गई ना, तो जीपीएस में हूँ, बस बुला लेना। मुझे लगा था मैं सब छोड़कर आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर लग रहा है मुझे एक पूरा परिवार मिल गया है। टीना आइलैंड के बाहर की तरफ बढ़ती है। एक खुला दलान जहाँ अलग अलग चिड़ियाँ बैठी हैं, वहीं एक तालाब था जहाँ सफेद बत्तखें तैर रही हैं। शायद यही वो सुकून है जिसे मैं हमेशा ढूंढ रही थी। थकावट से उस रात टीना सो जाती है और अगली सुबह टीना अपने आइलैंड के कमरे में खड़ी है। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर एक साथ कई लोग एंटर करते हैं। स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर एक्सपर्ट्स, सब प्रोफेशनल लोग में। ये सब कौन है? भाभी, आज आपकी मुंह दिखाई है, और इस घर में दुल्हन ऐसी ही रेडी नहीं होती, उसे तैयार किया जाता है रॉयल तरीके से। तभी पीछे से उसकी सास जानकी जी आती हैं। बहू, तुम्हारा गृह प्रवेश तो बहुत अच्छे से हो गया, अब वक्त है तुम्हारी मुंह दिखाई का। लेकिन माँ, यहाँ तो कोई रिश्तेदार नहीं है। कौन कहता है नहीं है? हमारे सारे रिश्तेदार है, बस इस आइलैंड तक आने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ कोई सड़क नहीं आती बहू, यहाँ लोग आसमान से उतरते हैं। तभी अचानक आसमान में आवाज गूंजती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हेलीकॉप्टर एक साथ आकाश में दिखाई देते हैं। ये इतने सारे हेलीकॉप्टर्स? भाभी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा आसमान भर जाएगा। भाभी, आज आपको पता चलेगा कि इस घर की मुंह दिखाई कैसी होती है। और भाभी, आज आपको इतना तैयार किया जाएगा कि भैया भी इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं बहू, ये हमारा फर्ज है। हमारे घर की बहू पहली बार सबके सामने जाएगी, तो उसकी चमक ऐसी होनी चाहिए कि हर नजर बस उसी पर टिक जाए। टीना को कुर्सी पर बिठाया जाता है। सामने बड़ा सा मिरर, चारों तरफ लाइट्स लगी हैं। एक मेकअप आर्टिस्ट उसके बालों को सॉफ्टली सेट कर रहा है, दूसरा नेल्स कर रहा है, तीसरा मेकअप। मैम, आज हम आपको सॉफ्ट ओशन ग्लो देंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रेसफुल है। हम आपके बालों को हल्की वेव्स में रखेंगे ताकि लुक नेचुरल और रॉयल लगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह इस जगह पर बैठी होंगी। भाभी, आपने जो चूज किया है ना, वो हर लड़की नहीं कर पाती। आपने प्यार चुना, और आज देखो किस्मत ने आपको क्या दिया। तभी एक असिस्टेंट एक लाइट ब्लू रॉयल गाउन लेकर आता है। ये मेरे लिए है? हाँ बहू, आज तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, इस घर की शान हो। टीना गाउन पहनती है, मिरर के सामने खड़ी होती है। ये मैं हूँ या कोई और? नहीं बहू, तू ही है, बस आज तू अपनी असली पहचान में दिख रही है। बाहर हॉल में म्यूजिक शुरू हो जाता है। मेहमान आ चुके हैं। अंदर टीना खड़ी है, दरवाजा बंद, बाहर शोर, अंदर सन्नाटा। राहुल, मुझे डर लग रहा है, इतने सारे लोग मैं कैसे हैंडल करूंगी? जब तुमने सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ चुना था, तब तुम नहीं डरी, तो अब क्यों डर रही हो? हॉल का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, धुंध फैलती है, म्यूजिक स्लो होता है, सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठती हैं। टीना ऊपर खड़ी है, लाइट ब्लू गाउन, फ्लोइंग में उसकी चाल कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल थी। धीरे धीरे वो नीचे उतरती है लोटस की शेप के झूले में, और पूरा हॉल चुप हो जाता है। आज हमारे घर की बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। एक क्लासी महिला आगे बढ़ती है और धीरे से टीना का घूंघट उठाती है। बहू, तेरी खूबसूरती के सामने ये हीरे भी फीके लग रहे हैं, फिर भी ये एमरल्ड सेट हमारे प्यार के रूप में। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं इसके हकदार बनने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर एक डिग्निफाइड बिजनेसमैन टाइप आदमी आगे बढ़ता है। बहू, दुबई में हमारा एक विला है, आज से वो तुम्हारे नाम। दुबई विला? अनबिलीवेबल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। फिर एक स्टाइलिश यंग कपल आगे आता है। शादी के बाद यादें सबसे जरूरी होती हैं, तो ये रहा तुम्हारा हनीमून, मालदीव्स, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, पूरा वर्ल्ड टूर। भाभी, आप तो घूम कर ही वापस आएंगी शायद। तभी एक सीरियस पावरफुल पर्सनैलिटी वाला आदमी आगे आता है। लड़कियां आज के जमाने में स्ट्रांग भी होनी चाहिए, ये हमारी बिजनेस के शेयर्स हैं, आज से तुम भी इस एम्पायर का हिस्सा हो। तभी दो हेल्पर्स एक बड़ा वेलवेट बॉक्स लेकर आते हैं। खोलते ही अंदर प्रीमियम ज्वेलरी कलेक्शन चमक उठता है। बहू, ये गहने नहीं है, ये हमारी परंपरा है।
अब सबके बाद पद्मिनी जी आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे चलते हुए टीना के पास आती हैं। सबने तुझे दौलत दी, लेकिन मैं तुझे वो दूंगी जो सबसे कीमती है। वो अपनी पुरानी कंगन उतारती हैं और टीना को पहनाती हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगी। पूरा हॉल ताली बजाता है, म्यूजिक धीरे धीरे राइज करता है।